बोलिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम स्मृति जायसवाल, लिटिल स्कूल चलेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको पाठ 3 महायज्ञ का पुरस्कार पाठ पढ़ाया और आशा है कि आप पाठ को अच्छी तरह समझ गए होंगे और इन अभ्यासों को आप घर में रह के सॉल्व किए होंगे। मेरे द्वारा किए गए अभ्यासों को पूरा जो मैं करवाई थी उसको आप समझ गए होंगे। तो आइए हम आज पाठ 4 न्याय मंत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, न्याय आप समझते हैं, न्याय मतलब होता है फैसला करना, और ये किसी भी पद से या किसी भी मनुष्य से ये बड़ा नहीं होता। जैसे न्याय किसी भी व्यक्ति या पद से कहीं बड़ा नहीं होता, और यही कहानी का सार्थक संदेश है। न्याय का पालन तथा न्याय का उचित कार्यान्वयन करना ही प्रजा व प्रजापालक का सर्वोपरि धर्म है। तो आज हम इस पाठ में क्या बताया गया है इसको कहानी के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले इसका शीर्षक है पाठ 4 का न्याय मंत्री, यानी न्याय मंत्री के शीर्षक से ही विशेष जोर दिया गया है। संध्या का समय था। संध्या किसको बोलते हैं? जब सूरज का अस्त होता है तब संध्या का समय होता है। संध्या को हम पर्यायवाची में समानार्थी में गोधूली बेला भी बोलते हैं। किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। खटखटाया मतलब नॉकिंग, इंग्लिश में बोलते हैं नॉकिंग, आवाज दिया। और कौन है? अंदर से कैसी आवाज आई कि कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक ब्राह्मण व्यक्ति है जिसका नाम है शिशुपाल। एक परदेशी बाहर से आवाज आई, और बाहर से क्या आवाज आई कि एक दूसरे देश से आया हुआ व्यक्ति। परदेशी का मतलब होता है दूसरे, पर मतलब दूसरे, और देशी माने दूसरे देश से आया हुआ व्यक्ति। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल सकेगा? और जैसे ही ब्राह्मण शिशुपाल ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक परदेशी जो प्रश्न कर रहा है कि क्या आपके घर में मुझे रात बिताने का, काटने मतलब बिताने का स्थान मिल सकेगा, जगह मिल सकेगा। जैसे ही शिशुपाल ने दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था, और ब्राह्मण शिशुपाल के दरवाजा खोलते ही उनके सामने एक नया युवक, जवान युवक खड़ा होकर मुस्कुरा कर कहा कि क्या मुझे रात बिताने का, रात काटने का स्थान मिल सकेगा? यह मेरा सौभाग्य है। और ब्राह्मण शिशुपाल ने क्या कहा? ब्राह्मण शिशुपाल ने कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने अतिथि, मेहमान और पाहुन का स्वागत कर सकूं। अतिथि के चरणों से ये घर पवित्र हो जाएगा। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अतिथि के आगमन से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। और उनका स्वागत करते हुए ब्राह्मण शिशुपाल ने कहा कि अंदर आइए और पधारिए, विराजिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल अंदर घर में गए और अपने मेहमान पाहुन को लेकर वो अंदर घर में गए। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का आदर सत्कार किया, और शिशुपाल, ब्राह्मण शिशुपाल के जो पुत्र थे, उन्होंने उनका सत्कार किया, आदर किया। आदर सत्कार मतलब करना, अत्यधिक सम्मान देना। भोजन आदि से निबट कर दोनों बातें करने लगे, और उनको भोजन कराया, जलपान कराया। उसके बाद से दोनों आपस में बातें करने लगे। बात देश की वर्तमान अवस्था पर चल रही थी। बात किस पर चल रही थी?
वर्तमान अवस्था पर चल रही थी। शिशुपाल बोल उठे, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। ब्राह्मण शिशुपाल ने क्या कहा बच्चों? उन्होंने कहा कि वर्तमान अवस्था पर चल रही थी। शिशुपाल बोल उठे, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। उन्होंने क्या कहा कि आजकल देश में किसी के साथ भी इंसाफ नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है। परंतु परदेशी इस बात से सहमत नहीं थे। सहमत मतलब होना, एग्री होना, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? सहमत मतलब होता है रजामंद होना। वो राजी नहीं थे, वो उनकी बात से क्या थे? सहमत नहीं थे। कुछ चिढ़कर वह बोल उठा, दोष निकालना तो सुगम है। दोष मतलब होता है गलती। दोष मतलब क्या होता है? गलती। उन्होंने क्या कहा कि गलती निकालना तो क्या है? सुगम है। सुगम मतलब होता है आसान। सुगम का मतलब होता है आसान। उन्होंने कहा कि गलती निकालना तो आसान है, कुछ करके दिखाना कठिन, लेकिन स्वयं उसको अगर साबित करना हुआ तो ये बहुत कठिन काम है। शिशुपाल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके मर्म को छू लिया है। मर्म मतलब होता है उनके दिल, उनके स्वभाव, उनके भेद, उनके रहस्य को छू लिया है। अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। उन्होंने क्या कहा कि अगर अवसर का मतलब होता है मौका, अगर मुझे मौका मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, आप मौका चाहते हैं। परदेशी ने मुस्कुरा कर कहा, ये बहुत कठिन काम है। और परदेशी ने मुस्कुरा कर क्या कहा कि जो आप समझ रहे हैं ये बहुत आसान काम नहीं है, ये बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। और ब्राह्मण शिशुपाल ने कहा कि एक ब्राह्मण जाति के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। और उन्होंने कहा कि मैं न्याय का सबको डंका बजाकर दिखाऊंगा, इधर उधर दिखा दूंगा। परदेशी के मुख पर धीरे से एक मुस्कुराहट आई, और जो परदेशी थे उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और चली गई। उसके बाद भी उनकी बातें चलती रही, और ब्राह्मण शिशुपाल की और परदेशी की दोनों में आपस में बातें होती रही। फिर कुछ देर बाद वे सो गए, और दोनों आपस में बातें करने के बाद सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उसे विदा ली। और दूसरे दिन लड़के ही जब सुबह उठे तो उन्होंने, परदेशी जो थे, उन्होंने ब्राह्मण शिशुपाल को धन्यवाद दिया और अपने रास्ते को चल दिए। कुछ दिनों बाद शिशुपाल का घर पूछते पूछते सिपाही आए, और कुछ सिपाही दरबार से पूछते पूछते किसका घर? ब्राह्मण शिशुपाल का घर पूछते पूछते उनके घर आए। उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। और क्या कहा सिपाहियों ने ब्राह्मण शिशुपाल से? उन्होंने कहा कि आप दरबार में चलिए। शिशुपाल सहम गए। सहम गए मतलब होता है डरना। डर गए, घबरा गए, और वे यह नहीं समझ सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। वो ये नहीं समझ पाए कि आखिर उन्हें दरबार में आने के लिए आज्ञा क्यों दी गई है। कहीं उस परदेशी ने राजा से झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी। और उनके मन में ये शंका आई कि कहीं जो वो परदेशी मेरे यहाँ अतिथि बन के आया था, राजा के यहाँ जाकर कहीं झूठी सच्ची कहानी बताकर मुझे कुछ बातों में फंसा तो नहीं दिया। यह सोचते सोचते वे सिपाहियों के साथ चल पड़े। और ये विचार करते करते, सोचते सोचते मतलब उनके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे, और ये सोचते सोचते वे शिशुपाल के साथ चले।
दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। कलेजा धड़कने लगा मुहावरा है जिसका अर्थ होता है किसी आशंका से भय के मारे डरना। और दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। और जैसे ही ब्राह्मण शिशुपाल दरबार में सम्राट के दरबार में पहुंचे, उनका भय के मारे कलेजा धड़कने लगा। तभी सम्राट अशोक दरबार में पधारे और तभी उन्होंने देखा, ब्राह्मण ने देखा कि दरबार में सम्राट अशोक आ रहे हैं और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे पहचान लिया? और उन्होंने क्या प्रश्न किया परदेशी से? उन्होंने ये प्रश्न किया कि ब्राह्मण देवता, आप मुझे पहचान गए? याद है आपने कहा था यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूं। और उन्होंने क्या कहा कि आपको याद है जब मैं आपके घर अतिथि बनकर गया था तो आपने क्या कहा था? आपने यही कहा था कि मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? और सम्राट अशोक ने ब्राह्मण से क्या कहा कि मैं आपको यह मौका देना चाहता हूँ कि आप अपने न्याय का डंका बजा दें। पहले तो शिशुपाल कुछ घबराया और उनकी बातों को सुनकर शिशुपाल कुछ देर के लिए घबरा गए। परंतु फिर भी उन्होंने बड़ी शांति से गर्दन उठाकर कहा और ब्राह्मण शिशुपाल ने उनके प्रश्न को सुनते हुए उन्होंने बड़े शांतिपूर्वक से अपनी गर्दन उठाकर कहा कि यदि सम्राट आपकी यही इच्छा है तो मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। बहुत ही, कल से आप न्याय मंत्री हो। और उन्होंने बड़ी ही आसानी से, शांति स्वभाव से जवाब देते हुए कहा कि ठीक है, कल से आप मेरे दरबार में न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त हुए। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। और सम्राट अशोक ने अपने हाथों की उंगलियों में से एक अंगूठी निकालकर ब्राह्मण शिशुपाल की उंगलियों में पहना दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। अब उनको किस पद की ओहदा मिली हुई थी? शिशुपाल ब्राह्मण को न्याय मंत्री के पद की। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दी। और जैसे ही उनको ये पद ओहदा प्राप्त हुआ, ब्राह्मण शिशुपाल को अपनी व्यवस्था देखने लगे। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी और उनके जो अच्छे उन्होंने आयोजन किया था, प्रबंध किया था, उससे उस राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था और उनके न्याय मंत्री बनने से राज्य में किसी भी प्रजा को किसी प्रकार का भय प्राप्त नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे और क्या करते थे, इतना भय नहीं था कि जो प्रजाएं थी अपने दरवाजे को बंद नहीं किया करती थी, खुला छोड़ देती थी। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। और जैसे ही ब्राह्मण शिशुपाल के न्याय मंत्री के पद मिले, ठीक 1 महीने के बाद उनके राज्य में एक ऐसी घटना घटी जो सबको हिलाने वाली थी। वो कौन सी घटना थी कि एक पहरेदार की हत्या हो गई थी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई और जैसे ही सुबह हुई, प्रभात की पहली किरण दिखाई दी, चारों तरफ ये आग की तरह फैल गई कि एक पहरेदार की हत्या हो गई है। लोग बड़े हैरान थे और सभी लोग क्या थे, बड़े आश्चर्य में थे कि शिशुपाल की नींद ही उड़ गई। और जो न्याय मंत्री बने हुए थे ब्राह्मण शिशुपाल, उनकी नींद क्या हो गई, गायब सी हो गई थी। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने के लिए रात दिन एक कर दिया। और ब्राह्मण शिशुपाल ने क्या किया, उनको खाना और पीना तक अच्छा नहीं लग रहा था। उनका प्रयास, उनकी कोशिश यही थी कि मैं कैसे उस अपराधी को पकड़ूं।
बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। और जब बहुत कोशिश के बाद जब उनको पता चला कि पहरेदार की हत्या किसने की है तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न था। स्वयं सम्राट ने पहरेदार की हत्या की थी। और किसने पहरेदार की हत्या की थी बच्चों? सम्राट अशोक ने पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन था। जो खुद स्वयं किसी को पद या ओहदा देता है उसको ही दोषी ठहराना ब्राह्मण शिशुपाल के लिए कितना कठिन रहा होगा, ये आप सोच सकते हैं। तो शिशुपाल करे तो क्या करे? अब वो ब्राह्मण शिशुपाल की कर्तव्य विमूढ़ थे कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। न्याय की दृष्टि से सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। जब ब्राह्मण शिशुपाल ने सोचा कि अगर मुझे न्याय मंत्री बनाया गया है और मुझे न्याय देना है तो क्या मुझे साधारण व्यक्ति या राजा या सम्राट में कोई फर्क समझना चाहिए? उनके अंतरात्मा से ये प्रश्न बार बार उनके दिलो दिमाग पर दोहराता था। अगले दिन शिशुपाल बहुत शांत थे। और जैसे ही अगला दिन हुआ ब्राह्मण शिशुपाल क्या थे? बड़े शांत दिख रहे थे। उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया और उनके जो कर्तव्य थे उन्होंने ये ठान के बैठ गया कि जो मेरी ड्यूटी है, जो मेरा कर्म है, मैं उसी को करूंगा। और ये सोचकर उन्होंने अपने मन में ठान लिया था। सम्राट अशोक सिंहासन पर विराजमान थे और सम्राट अशोक उनके सामने दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने शिशुपाल से पूछा। किसने पूछा? सम्राट अशोक ने ब्राह्मण शिशुपाल से पूछा। अपराधी का पता चला? उन्होंने क्या पूछा? क्या अपराधी का पता चल गया? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा। और न्याय मंत्री ब्राह्मण शिशुपाल ने बहुत साहस जुटाई और उन्होंने हिम्मत बात कर कहा, हाँ जी हाँ चल गया। और उन्होंने क्या कहा कि हाँ जी पता चल गया। तो फिर उसे प्रस्तुत करो। तो सम्राट अशोक ने क्या कहा कि मुझे मेरे सामने उस अपराधी को प्रस्तुत करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने एक उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले। कुछ देर बाद रुकने के बाद उन्होंने एक अपने बड़े अधिकारी की ओर संकेत करते हुए कहा कि धनवीर गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। और उन्होंने कहा कि हे धनवीर, मैं तुमको ये आज्ञा देता हूँ कि तुम सम्राट अशोक को गिरफ्तार कर लो। दरबार में निस्तब्धता छा गई। चारों तरफ लोग हैरान हो गए, निस्तब्ध रह गए और सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। और जैसे ही ब्राह्मण शिशुपाल ने उनसे कहा कि सम्राट अशोक को गिरफ्तार कर लो, सम्राट अशोक का चेहरा क्रोध से चेहरा लाल हो गया। वे सिंहासन पर खड़े हो गए और जहां वो विराजमान थे वहां से उन्होंने खड़े होकर बोले, तुम्हारे अंदर इतना दुस्साहस, तुमने इतने बुरे कार्य किए। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया और ब्राह्मण शिशुपाल ने अपने भाव को ऐसा दिखाया जैसे उन्होंने सम्राट अशोक की कोई भी बात ही नहीं सुनी है। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया और उन्होंने राजा न्याय मंत्री शिशुपाल ने क्या कहा कि धनवीर मैं आज्ञा देता हूँ, आप सम्राट अशोक को गिरफ्तार कर लें। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई और जैसे ही ब्राह्मण शिशुपाल ने आज्ञा दी वैसे ही सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगा है। और उन्होंने क्या कहा कि महाराज सम्राट, आप पर जो पहरेदार की हत्या हुई है उसका आरोप लगा है।
तुम इसका क्या उत्तर देते हो? आप इसके पक्ष में क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उदंड था। और उन्होंने कहा, क्या कहा? किसने? सम्राट अशोक ने कहा कि हाँ, मैंने ही पहरेदार की हत्या की है, लेकिन वो बहुत शरारती था। सम्राट का उत्तर था, और सम्राट ने यही उत्तर दिया, वो उदंड था या नहीं, तुमने एक राजकंचारी की हत्या की है। ये बात तो साबित नहीं होती कि अगर कोई मनुष्य या व्यक्ति स्वभाव से उदंड हो तो उसकी हत्या कर दी जाए, और ये हत्या करने के लिए आपको नहीं मिली है। तुम अपराधी हो और तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है, इसलिए आप अपराधी हैं और आपको ये सजा दी जाती है कि आपको मृत्यु दंड मिले। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया, और उन्होंने ये क्या निर्णय दिया कि आपको मृत्यु दंड की सजा दी जाए। सारी सभा में सन्नाटा छा गया, और सभा में क्या हो गया? चारों तरफ सन्नाटा हो गया, शांत हो गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने सिर झुका लिया, और जैसे ही ब्राह्मण शिशुपाल ने न्याय मंत्री के पद पर ये न्याय दिया, तो सम्राट अशोक का सिर शर्म के मारे झुक गया। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था, और वो फूल ही नहीं समा रहे थे कि मैंने जिस व्यक्ति को मैंने ये पद या वहदा दिया है, वो उसी के लायक है। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया, और उन्होंने देखा कि इस राज का कर्मचारी अशोक सोने की मूर्ति को लेकर वहां उपस्थित हुआ है। और उन्होंने न्याय मंत्री ने खड़े होकर ये कहा कि सज्जनों, यह सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। और उन्होंने क्या कहा? किसने? ब्राह्मण शिशुपाल, जो न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त हुए थे, उन्होंने कहा कि ये तो सच है कि किसी साधारण व्यक्ति या किसी पद से न्याय का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सम्राट अशोक को मृत्युदंड की सजा मिलनी थी, लेकिन ये परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर की दंड मिल सकता है। और उन्होंने क्या कहा कि हमारे शास्त्र में भी ये कहा गया है कि राजा को ईश्वर के अनुरूप कहा गया है। अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया जाए, और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को क्या किया जाए? फांसी पर लटका दिया जाए। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे, और जो ब्राह्मण शिशुपाल को ये पद प्राप्त हुआ था, न्याय मंत्री का उनके द्वारा किए गए न्याय को सुनकर सभी दरबारी जय हो बोल उठे। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी, और आपका साहस प्रशंसनीय है। ये बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता, इसीलिए मैंने ये पद और ये अधिकारी का पद आपके लिए श्रेष्ठ समझा और आपको न्याय मंत्री बनाया। और प्यारे बच्चों, आशा है कि मेरे द्वारा इस पाठ को समझाने पर आपको समझ में आया होगा, और मैं अगली वीडियो में आपको इस पर दिए गए प्रश्नोत्तर और सारे अभ्यासों को पूर्ण करवाऊंगी। अगली वीडियो में बाय बाय।